क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। मैंने इंट्रोडक्शंस में तुम्हें बताया था कि एक्सरसाइज 1.5 में हम कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज सोल्व आउट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें ये बताना बच्चों, नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स है 1 to 5। हमें बताना है कि वो नंबर्स रैशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, उसमें हमें क्या दिया, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। अगर हम देखें बच्चों तो 2 क्या है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। मैं ओनली 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 क्या है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर। और जो रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। रूट 5 इज इरेशनल नंबर एंड 2 इज रैशनल नंबर। क्लियर? इतना क्लियर यहाँ तक हमें क्या पता चल चुका है कि 2 एक रैशनल नंबर होता है और रूट 5 क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो इस कंप्लीट को जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या एक इरेशनल नंबर आएगा या फिर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों जब 2 में से रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 कैसा है, इरेशनल। अगर 2 रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में से जब इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज दिस इज इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा बच्चों। बस इतना ही आंसर देना है इसका। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या दिया सेकंड पार्ट में हमें, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज्ड और माइनस के अंडर रूट 23। अब इसके बारे में हमें बताना कि रैशनल है या इरेशनल है। क्लियर है? तो बच्चों अगर हमें इसको बताना कि रैशनल है इरेशनल, पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 प्लस रूट 23 और माइनस के रूट 23। दोनों ही नंबर क्या है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव। तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। और 3 क्या है कि रैशनल नंबर है। तो क्या लिख देंगे, दिस इज रैशनल नंबर। 3 क्या आ चुका है कि रैशनल नंबर। तो इस कंप्लीट को अगर पूछा है तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इस कंप्लीट को बोल रहा हूँ बच्चों, कंप्लीट क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि माइनस रूट 23 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। क्या है, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। यही है, इसी के बारे में बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो ध्यान से देखो, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7 है, तो डिवाइड में है, मीन्स अगर हमारे पास ये होता, हम करते 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। कितना आ जाता है, 1। सेम यहाँ पे रूट 7 ऊपर है, रूट 7 नीचे है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा, 2/7। और 2/7 किसकी फॉर्म में आ चुका है, p/q की। और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो ये गिवन नंबर था 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7, दिस इज क्या होगा, एक रैशनल नंबर। क्या होगा बच्चों, ये एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2/7, और 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसलिए इस कंप्लीट को भी क्या बोलेंगे, एक रैशनल नंबर ही बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा 1/√2, 1/√2। अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों 1 क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 क्या है कि रैशनल नंबर, लेकिन √2 क्या है कि इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर एंड 1 इज रैशनल नंबर। और मैंने बताया था बच्चों, रैशनल बाय इरेशनल हमेशा क्या होता है कि इरेशनल नंबर। आई मीन्स क्या है, इरेशनल, आर मीन्स क्या है, रैशनल। अगर रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है।
कौन सा नंबर होता है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, क्या, रैशनल बाय इरेशनल, इट मीन्स इस कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या लिख देंगे, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, एरो लगा के क्या कर देंगे, दिस इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, के इरेशनल नंबर है। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो क्या है बच्चों हमारे पास, 2π। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 2π। अब 2π रैशनल है या इरेशनल है ये बताना हमें, और मैंने तुम्हें पहले बताया भी था इंट्रोडक्शंस में या किसी एक्सरसाइज में कि जो पाई होता है, अगर हमसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 3.14, जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं, वैसे तो कितने लेते हैं 3.14, लेकिन वैल्यू इसकी आगे चलती रहती है बच्चों, इसलिए ये नंबर कैसा है, पाई की वैल्यू जो है वो कैसी है, कि नॉन टर्मिनेटिंग, कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही तो वो रिपीट होती और ना ही वो टर्मिनेट होती, मीन्स खत्म होती। और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसलिए जब पाई अगर इरेशनल है, पाई को अगर इस वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी क्या होगी, इरेशनल होगी। तो इसलिए कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, ये 2π इज इरेशनल नंबर। बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना था सभी पार्ट्स में कि कौन सा नंबर जो मैं पार्ट्स दिए गए हैं कि रैशनल है या फिर इरेशनल है, तो बता सकते हो इजीली रैशनल है इरेशनल है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं नीचे, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 + √3 इंटू 2 + √2। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, 3 + √3 इंटू में 2 + √2, यही है। क्या दिया हमें, 3 + √3 और इंटू में क्या दिया बच्चों में, 2 + √2 दिया गया है। क्लियर है? क्या दिया गया है, 2 + √2। तो बच्चों यहाँ पे सेम जैसे हम आइडेंटिटीज करते थे, हमारी एक आइडेंटिटी होती थी a + b इंटू C + d। अगर हमें करना है तो कैसे करते थे, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी और b की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगी। तो ये आइडेंटिटी को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a इंटू C + d और प्लस b के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस b इंटू C + d मीन्स क्या है हमारे पास, AC प्लस AD और प्लस BC और प्लस BD। तो जब इसको सोल्व आउट करें तो किया तो हमने पहले ये आया, देन इसके बाद ये आया सोल्व कर, सेम ऐसे इसको ओपन करना है। क्लियर है? मैंने इंट्रोडक्शंस में जो इंट्रोडक्शंस लेक्चर था बच्चों 1.5 एक्सरसाइज का, उसमें मैंने बताया भी था ये आइडेंटिटी कैसे सोल्व आउट करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ होगी, फिर उसके बाद इस √3 की मल्टीप्लाई भी इस कंप्लीट के साथ होगी। तो सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 + √2 प्लस √3 इंटू 2 + √2। क्लियर है? अब इस 3 की मल्टीप्लाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सेम ऐसे इस √3 की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमारे पास, 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस √3 इंटू 2 करेंगे तो कितना है 2√3 और प्लस √3 इंटू √2 कितना आएगा, √6 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, मैंने एक्सरसाइज में बताया था, अगर तुम्हारे पास √a इंटू √b है तो वो किसके इक्वल होता है, √a इंटू बी के, a इंटू बी के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? और कहीं पे अगर ऐसे लिख रखा है a इंटू बी लिख रखा है तो वो क्या हो जाएगा, √a इंटू √b, उसको अलग अलग लिख सकते हैं।
जैसे हमारे पास रूट 18 है, क्या है रूट 18, अगर हम इसको रूट ए इंटू रूट बी की फॉर्म में लिखना है तो पहले इसको कैसे लिखेंगे, रूट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 9 टू जा 18, और फिर इसको किस फॉर्म में आ चुका, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, और इसको अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट 2 की फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रूट 3 इंटू रूट 2 किया तो कितना है, रूट 6 है। अब देखो ये रूट 6 किसी भी नंबर के अंदर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों इन दोनों को भी हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है। क्लियर है। जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यूज होंगी तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेम 6 प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, अदरवाइज यही हमारा क्या है इसका आंसर, 6 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। क्लियर बच्चों। सेकेंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सेकेंड पार्ट हमें जो दिया गया है वो क्या दिया, 3 प्लस रूट 3 इंटू में 3 माइनस रूट 3, ये दिया गया है। क्लियर है। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटीज अच्छे से प्रिपेयर की होंगी तो बच्चों आइडेंटिटीज में डायरेक्ट यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी वाली। क्या आइडेंटिटी थी, मैंने बताई थी ना इंट्रोडक्शन लेक्चर में, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होती है। क्लियर है। क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी भी बच्चों लिखते हुए चलना है, जिस क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी यूज होगी वही आइडेंटिटी उसमें जरूर लिखनी है, क्योंकि आइडेंटिटी अगर तुमने नहीं लिखी तो बच्चों 1 मार्क्स वहाँ पे डिटेक्ट हो सकता है। क्लियर है। इसलिए आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। क्लियर है। और अगर बाई चांस तुमने आइडेंटिटी लिख रखी है और जो कैलकुलेशन है वो तुमसे गलत होगी तो बेटा तब भी आइडेंटिटी के मार्क्स जरूर देता है टीचर। ठीक है। तो कितना हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए इज 3 मीन्स 3 का स्क्र, बीच में साइन इज माइनस, बी की वैल्यू इज रूट 3, तो कितना है 3 स्क्र माइनस रूट 3 का स्क्र। क्लियर है। 3 का स्क्र इज 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। कितना आया, 3 आया, 9 माइनस 3 6, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अगर कोई बच्चा ये समझ नहीं पा रहा कि रूट है वो स्क्वायर से कैसे कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा मैंने बताया भी है बहुत बार, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि रूट से आपने स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट किया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं बच्चों कैसे कैंसिल आउट होता है। देखो रूट 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, रूट 3 और उसका क्या है, स्क्वायर। क्लियर। मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कर दिया, कैंसिल आउट। कैसे हुआ वो देखते हैं। इस रूट 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, यही तो मीनिंग होता है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद और कंप्लीट की पावर कितनी भी है, 2 भी है, तो मैं ऐसे एक ब्रैकेट और लगा के 2 पावर कर दूं यहाँ पे। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को। उसके बाद एक आइडेंटिटी की थी बच्चों, तुम्हें याद हो तो, कौन सी आइडेंटिटी थी, अगर p की पावर a और उसकी पावर अगर b हो तो क्या हो जाता था, p की पावर a इंटू बी मीन्स p की पावर ए बी, ऐसे हो जाता था। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम वही ए बी वाली सिचुएशन है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू में 2, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट मीन्स 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल तो होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है बच्चों। क्लियर यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर है नहीं, बताओ जल्दी बोलो बच्चों। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 और कंप्लीट का क्या है, स्क्वायर।
थर्ड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का क्या है, वो सेकंड का थर्ड पार्ट √5 प्लस √2 और कंप्लीट का स्क्वायर, यही है। क्लियर यहाँ तक? देखो अब यहाँ पे √5 प्लस √2 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों की आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर को अच्छे से समझ लिया ना, तो एक्सरसाइज में फिर कुछ भी नहीं बचता है बच्चों। तो हमारे पास क्या थी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी है। यहाँ पे ए की जगह क्या है √5, बी की जगह क्या है √2, वैसे ये आइडेंटिटी यूज कर दो और कुछ भी नहीं है। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 क्योंकि 2 इंटू ए होता है ना, और ए की वैल्यू कितनी है √5 है, तो 2 इंटू √5 इंटू में √2 आएगा। क्लियर है? और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब तो बताने की जरूरत नहीं ना बार बार कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो कितना आया 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है √a इंटू √b किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी की। तो a इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 5 2 जा 10, तो इंटू में √10। क्लियर है? 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 √10, तो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर कितना है हमारे पास है 7 प्लस 2 √10 आया। क्लियर है? लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। क्या है फोर्थ पार्ट हमारे पास, √5 माइनस के √2 इंटू में √5 प्लस √2, यही है, इसी को सोल्व आउट करना हमें। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आया हमारे पास 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। तो दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना है बच्चों 2 आया। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। जिन जिन बच्चों को जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था अगर वो क्लियर है ना, तो वो बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d। क्या बोल रखा बच्चों में कि जो पाई है ना, थर्ड क्वेश्चन, जो पाई है ना वो बोल रखा कि जो पाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मीन्स रेशो दे रखी है सर्कल की सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर में। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अगर पाई सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो में है, लेकिन पाई तो क्या होता है इरेशनल, और सी और डी, सी एक रैशनल नंबर, डी एक रैशनल नंबर, तो सी बाई डी भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन पाई क्या होता है इरेशनल। तो ये दोनों ही चीजें इक्वल कैसे होंगी, ये तो एक कंट्राडिक्ट है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो इस कंट्राडिक्शन को तुम कैसे सोल्व आउट करोगे वो देखना है। क्लियर है? आई थिंक स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर होगी। क्या बोल रखा है बच्चों में कि जो पाई है ना वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। देखो ये सर्कल हमने बना लिया, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या बच्चों एक डायमीटर ले लिया हमने, दिस इज योर डायमीटर। डायमीटर को किससे डिनोट कर दिया डी से, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों
इस सर्कल के अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस। इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया सर्कल के बाहर के बाउंड्री पे से, और वापस इसी पे आ जाते तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो मीन्स जो पाई की वैल्यू है ना 3.14 पाई इज इरेशनल। पाई की जो वैल्यू है वो दे रखी कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर के इक्वल। ये एक कंट्राडिक्शन है, तो इसको सोल्व आउट कैसे करोगे ये पूछ रखा है। क्लियर। देखो पाई एक इरेशनल नंबर है, सी बाई डी में सी सरकमफ्रेंस, डी इज डायमीटर, तो दोनों वैल्यूज को जब निकालेंगे तो दोनों क्या आएंगे, रैशनल, और रैशनल होंगे तो एक कंप्लीट नंबर क्या आएगा, एक रैशनल। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज कंट्राडिक्शन, यही तो हमसे पूछा है। तो पाई इक्वल टू सी बाई डी, सी अगर पाई सी बाई डी के इक्वल होगा तो इट मीन्स क्या होगा, सी एंड डी आर रैशनल, सी एंड डी आर रैशनल। सी की वैल्यू सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई और होती है 2 पाई आर। इसको सोल्व आउट करेंगे सरकमफ्रेंस को तो एक रैशनल नंबर आएगा, डी डायमीटर भी एक रैशनल नंबर होगा, तो दोनों ही क्या होंगे, सी एंड डी आर रैशनल। क्लियर। बट इफ वी कैलकुलेट, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सी बाई डी को सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। बट इफ वी कैलकुलेट सी बाई डी इट गिव्स पाई। अगर सी बाई डी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है। यही तो बोल रखा है ना कि सी और डी, सरकमफ्रेंस भी एक रैशनल नंबर आ रहा है, डायमीटर भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसको सरकमफ्रेंस को मैं डायमीटर से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, पाई आता है। वही लिखा मैंने, सी एंड डी आर रैशनल नंबर, बट इफ वी कैलकुलेट सी बाई डी, जब सी बाई डी को कैलकुलेट किया तो क्या है हमारे पास, पाई आया। क्लियर है। और पाई क्या है कि पाई इज ए इरेशनल, पाई क्या है कि इरेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर। इट मीन्स अगर पाई इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इट मीन्स आइदर सी और डी, या तो सी या फिर डी या फिर और बोथ मीन्स दोनों, सी और डी बोथ आर इरेशनल, इस लाइन को समझना बेटा बहुत अच्छे से। कैसे, देखो क्या बोला स्टार्टिंग में कि पाई सी बाई डी के इक्वल है, कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो के इक्वल दे रखा है। तो जब सरकमफ्रेंस निकाले 2 पाई आर करके, वो भी एक क्या रैशनल नंबर है, डायमीटर भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि डायमीटर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट इफ वी कैलकुलेट, लेकिन जब इस सी बाई डी को सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पाई, और पाई आता है तो पाई कैसा एक इरेशनल नंबर है, तो मीन्स देयरफॉर पाई इज इरेशनल नंबर। अगर पाई एक इरेशनल नंबर है मीन्स इसको सोल्व आउट करने के बाद अगर एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ, या तो सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा, तभी हो सकता है ऐसा। क्लियर है। या फिर दोनों ही क्या होंगे, इरेशनल होंगे, वही बात लिखी है। इट मीन्स अगर पाई इरेशनल है तो इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल, या तो सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा, या फिर दोनों ही क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है। क्योंकि हमें पता है बच्चों, इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल किसके इक्वल होता है, इरेशनल के इक्वल होता है। क्लियर है। या फिर बोले रैशनल बाय इरेशनल, वो भी किसके इक्वल होता है, इरेशनल नंबर के इक्वल। या फिर बोले कि इरेशनल बाय इरेशनल, वो भी किसके इक्वल होता है, इरेशनल के इक्वल होता है। क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा समझने की ज़्यादा बात है और लिखने का कम काम है। क्लियर है। आई थिंक क्लियर जरूर हुआ होगा। और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कमेंट करके कि लेक्चर तुम्हें अच्छे से क्लियर है या नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में देखेंगे, इसके अंदर स्केल का, कंपास का काफ़ी यूज होता है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज भी क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर। मीन्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का तुम्हें पता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, जैसे 2/3 लिखा, तो इसका
2 क्या होगा, न्यूमरेटर होता है बच्चों, और 3 को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता के आ चुका हूँ बच्चों इंट्रोडक्शन से लेक्चर में, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या कैसे रैशनलाइज करते हैं वो भी मैंने बताया था। 1/√7, 1/√7 को क्या करना, हमें रैशनलाइज करना है, क्लियर है। तो 1/√7 को जब रैशनलाइज करेंगे तो कैसे होगा, देखो जो भी नंबर नीचे है अगर सिंगल डिजिट में है तो उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को नीचे कर दो। तो यहाँ पे हम जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1/√7 को रैशनलाइज करें तो क्या होगा, 1/√7, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद 1 × √7 इज √7, और √7 × √7 अगर मैं ये बोलूँ a × a, इसका मतलब क्या है, a² है, यही तो मीनिंग है। और √7 × √7 बोलेंगे, जैसे √7 × √7 मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी अब की बार, √7, तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आया, 7 आया। तो कितना आया आंसर, √7 डिवाइडेड बाय 7 इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है रैशनलाइज कैसे किया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 1/√7 माइनस के √6, किसको रैशनलाइज करना आपकी बार में, 1/√7 माइनस √6 को। इसको रैशनलाइज करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है, √7 माइनस √6, अब की बार डिनोमिनेटर में टर्म कितनी है, 2 टर्म्स हैं, मीन्स एक √7 है एक √6 है, और बीच में साइन इज माइनस, क्लियर है। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो कैसे होगा, ये 1/√7 माइनस के √6, इसको रैशनलाइज करना है, एक बार ये यू का यू लिखना है बिल्कुल, 1/√7 माइनस √6, क्लियर इतना। अब जो डिनोमिनेटर में है ना उसके बीच में साइन देखना है, किस चीज़ का साइन है, माइनस का। इस साइन को चेंज करके लिख दो ऊपर भी और नीचे भी, और कुछ काम नहीं करना। तो क्या आएगा हमारे पास, इन2 में √7 प्लस √6, और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6 हो जाएगा। इसको भी मैंने किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, क्लियर है। जब इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ही आ जाएगा, क्या आया, √7 प्लस √6 आया, क्लियर इतना। लेकिन नीचे ध्यान से देखो बच्चों, √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 क्या आइडेंटिटी नहीं बन रही है, और कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² वाली बन रही है, क्लियर है। तो a² मीन्स √7 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों √5 लिख दिया मैंने, √7 का स्क्वायर और माइनस के √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया, √7 प्लस √6 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, तो इट दैट इम्प्लाइज √7 प्लस है बच्चों यहाँ पे प्लस √6 और डिवाइडेड बाय कितना आया 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट का बच्चों, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, क्लियर है। आई थिंक अच्छे से तुम्हें क्लियर जरूर हो रहा होगा बच्चों। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन से लेक्चर्स को अच्छे से किया ना उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्की गारंटी है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन से लेक्चर्स को जरूर किया करो बच्चों, ये सारी चीज़ें 10th क्लास में जरूर यूज होंगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए अपने लेक्चर्स को जब भी मैं जो भी लेक्चर करवाता हूँ उसके नोट्स बनाया करो, एक खुद से नोट्स बनाया करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो लेक्चर कैसा लगता है बच्चों, क्लियर है। फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बच्चों हमारे पास, 1/√5 प्लस √2, क्या है थर्ड पार्ट में, 1/√5 और प्लस √2 है, क्लियर है। इसको अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1/√5 प्लस √2 को हमें रैशनलाइज करना है,
तो कितना आएगा हमारे पास 1/√5 प्लस √2। क्या करना हमें, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसके बीच का साइन चेंज करना है और ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो √5 प्लस √2 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर किससे, √5 प्लस की जगह माइनस और √2, सेम इसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई √5 और माइनस के √2, बस हो गया रेशनलाइज। अब प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ √5 माइनस √2 की प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा, √5 माइनस √2 आएगा ऊपर। तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस की आइडेंटिटी लिख दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स क्या आया, a² माइनस के b² आया। तो कितना आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है, क्लियर है इतना। देन कितना है हमारे पास, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट, कितना बचा 5 माइनस 2, दैट इम्प्लाइज √5 माइनस के √2 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3, दिस इज योर आंसर। रैशनलाइज करने के बाद इस नंबर को, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो कितना आया, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 आया है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या बच्चों, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, इसको रैशनलाइज करना है। क्लियर है, सेम वही मेथड, बिल्कुल सेम वही मेथड, कुछ भी और चेंज नहीं करना, हमें वही मेथड अपनाना है। ठीक है, तो वही मेथड अपनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/√7 माइनस 2 को हमें रैशनलाइज करना है, तो 1/√7 माइनस 2। क्लियर है, इस नंबर के जो साइन है उसको क्या कर देंगे चेंज, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस हो जाता, तो क्या हो जाता, इनटू में √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय इनटू में √7 और माइनस 2, तो 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर को, कितना है √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय नीचे फिर से क्या बन रहा है, प्लस आएगा बच्चों, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, तो √7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। आइडेंटिटी जरूर लिखनी है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, a² माइनस b² मीन्स √7 का स्क्वायर और माइनस के 2 का स्क्वायर। क्लियर इतना। देन कितना आया, √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर मीन स्क्वायर से स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, अब की बार ध्यान देना है बच्चों। तो कितना आया, 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो 7 माइनस 4, दैट इम्प्लाइज √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 इज 3, तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय कितना आया, 3 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। इस नंबर को जब रैशनलाइज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √7 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3 आएगा। क्लियर है। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, 1.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है देखने को तो, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है, आइडेंटिटीज यूज होती हैं, कैसे हम रूट्स को कैलकुलेशन कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं उसको ध्यान से सोल्व आउट करना है। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। और आइडेंटिटीज तो 3-4 आइडेंटिटी यूज होती हैं इसके अंदर मैक्सिमम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटीज यूज होती है मैक्सिमम तो। क्लियर बच्चों। और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है कि लेक्चर जो मैंने बनाया है और तुम्हें पूरा 101% क्लियर होता है या नहीं। ठीक है। तो बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।